यीशु मसीह का वचन कहता है अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप का इनकार करना सिंपल है कि जो हमारा स्वभाव है उसको हमने छोड़ दिया है, पुराने स्वभाव को। अब हम मसीह में हैं, हमारी एक नई पहचान है, हमने अपने आप का इनकार किया। अपने आप का इनकार करना ये नहीं है कि हम अपना नाम बदलते घूम रहे हैं, अपना ड्रेस बदलते घूम रहे हैं और अपना घर बदलते घूम रहे हैं तो हमारा हम यीशु की तरह बन गए, ऐसा नहीं है। अपने आप का इनकार करना सिंपल है कि हम प्रभु के वचन में चलते, आप सांसारिक बातों में मन नहीं लगाते। लेकिन यहाँ प्रभु कहता अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अपना पहचान अब यीशु मसीह के अनुसार रखता है, दूसरा कदम क्या होना चाहिए? अपना क्रूस उठाकर चलना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना क्रूस उठाओ। पूरे बाइबल में कहीं लिखा यीशु ने कहा मेरा क्रूस उठाओ? यीशु ने कहा भाई मैंने जो क्रूस उठाया था तुम भी उस क्रूस को उठाओ, तभी तुम मेरे साथ चल सकते हो। यीशु मसीह ने कहा होगा मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, ऐसा कहा है? नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अब यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अपना क्रूस उठाने का अर्थ मेरे प्रियो क्या है? आप उस बात को कैसे समझेंगे? आज बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु मसीह का क्रूस उठाना गले में एक लॉकेट पहनना है। एक लॉकेट लटका ले तो हम क्या कर रहे हैं? अपना ही क्रूस उठा रहे हैं। हमने बनवाया जी, सोने का लॉकेट है क्रूस का, हम पहन रहे हैं, ये हमारा क्रूस है। ऐसा नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती कि आप कोई क्रूस पहन लो अपना बनाकर, उसे उठाकर चलना यीशु मसीह को क्रूस को उठाने वाली बात है, नहीं। यीशु मसीह यहां पर आत्मिक रूप में आपको समझना होगा कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, क्रूस उठाने का मतलब क्या है, क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। जीवन में यीशु मसीह ने जिस प्रकार दुख उठाया है हमें भी उस प्रकार का दुख सहना होगा। क्रूस का मतलब बहुत आनंद की बात नहीं है। उस समय रोमी साम्राज्य जब था, जिस समय क्रूस की मृत्यु दी जाती है, अगर आप देखेंगे उस मृत्यु का सबसे दर्दनाक मृत्यु पूरे इतिहास में क्रूस की मृत्यु होती थी। उसको मारने, उस जिस व्यक्ति को क्रूस की सजा दी जाती थी, सिर्फ क्रूस में लटकाया नहीं जाता था, उससे पहले उसको कोड़े मारे जाते थे, उसको तड़पाया जाता था, उसको प्यासा रखा जाता था, उसको मार के क्रूस की मृत्यु को ऐसे बनाया गया था ताकि दूसरों के लिए नजीर बन जाए। क्रूस की मृत्यु इसलिए दिया जाता था ताकि रोमी साम्राज्य के लोग जब उसको क्रूस की मृत्यु देते थे लोगों को, तो यह संदेश देते थे कि कोई भी हमारे विरोध में अगर खड़ा होगा तो उसका यही हश्र होगा। डराने के लिए, उन्हें दबाने के लिए, धमकाने के लिए कि हम ऐसी मृत्यु भी तुम्हें दे सकते हैं। उस मृत्यु को नजीर बनाने के लिए क्या करते थे? उस व्यक्ति को जिसको क्रूस की सजा दी गई है, उसको अपने क्रूस की लकड़ी को उस जगह से खींचकर जहां उसको क्रूस पर लटकाया जाएगा वहां तक उसको खुद लेकर जाना पड़ता था। उसके पैरों में छाले पड़े हुए होते थे, उसके पीठ पर कोड़े मार देते थे, उसको बहुत कुछ करते थे। उसके बाद वहां ले जाकर उसको कील में उसके बदन से कपड़े को उतार कर एक बेइज्जती करते थे, उसकी कपड़े उतार कर फेंक देते थे, उसके कीलों से ठोक कर उसको लटका कर धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ते थे। क्रूस की मृत्यु एक झटके से नहीं होती है, उसको मरने के लिए कई दिन लगते हैं। ऐसा भी इतिहास बताती है क्रूस की मृत्यु पे 5-6 दिन तक लोग लटके रहते थे, 5 और 6 दिन तक। और उस 5-6 दिन में कई बार तो चील कौवे भी आकर उसको नोचते थे, तो उसका हाथ बंधा हुआ वो अपने ऊपर से किसी को भगा भी नहीं सकता है। इस तरह दर्दनाक मृत्यु, उसके बॉडी सड़ने लगती थी तब भी वो जिंदा होता था कई बार। और ऐसी जगह पे लोगों को लटकाया जाता था जहां से लोगों का आना जाना हुआ करता था, मेन चौराहे पे किसी जगह पे, ताकि लोग आते जाते देखे कि इस ऐसी सजा अगर कोई गलती करता तो उसको दिया जाएगा। इस तरह से दर्दनाक एक सजा हुआ करती थी वो। और क्रूस की मृत्यु जब यीशु मसीह को दिया गया तो रोमी साम्राज्य के लोगों ने उसको क्रूस की मृत्यु नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, उन्होंने कहा हम इसमें कोई भी पाप क्रूस की मृत्यु के योग्य नहीं देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए किसने जोर दिया? उसी यीशु के लोगों ने, उन लोगों ने जो खुद परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने खड़े होकर कहा इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यहूदी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए जोर दिया, फोर्स किया। तो क्रूस को उठाने का मतलब मेरे प्रियो, पतरस कहता है जैसे मसीह यीशु ने दर्द उठाया, जैसे मसीह यीशु दूसरों के लिए तड़प रहा था, दूसरों की भलाई के लिए उसको ताड़ना पड़ रही थी, दूसरों की अच्छाई करने के लिए उसको कोड़े खाने पड़े, दूसरों की चंगाई के लिए उसको कोड़े खाने पड़े, उसी प्रकार तुम अपना क्रूस उठाओ। जब तुम मसीह के साथ चलोगे तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, मुसीबतें आएंगी, वो है क्रूस उठाना। क्रूस उठाना ये नहीं है कि हम एक लकड़ी का क्रूस डाल लें, एक सोने का, एक लोहे का क्रूस डाल के उठाएं, वो नहीं है क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में उसी प्रकार हम दुख सहते हुए आगे बढ़े ताकि भविष्य में जो हमारा शेष जीवन है वो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं परंतु
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि उसके लोग दुख सहते हुए आगे बढ़े। यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कि हम कष्ट में होकर चले। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम दुखों में ले होकर अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह है, हमारे साथ परमेश्वर है। जब हम अब बहुत ही मुश्किल हालातों में चलते तो हमारी हाथों को थामकर हमारे साथ कौन चलता है? हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। कोई आनंद की बात ऐसी नहीं है कि बहुत ही खुशी के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्रूस उठाना यानी कि कलेश सहते हुए। वो दूसरों को क्या ढांढस दे रहे थे, एक दूसरे को क्या सिखा रहे थे? कि तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ना चाहिए। यही लिखा है ना वचन में। चेलों को मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि कलेश आने के बाद सबसे पहले इंसान का विश्वास कमजोर पड़ता है। जब किसी के जीवन में मुसीबतें आती हैं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या परेशानी आती है? उसका विश्वास जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को बनाए रखना है और कलेश उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। इतना आसान नहीं है जो हम समझते हैं कि बस चर्च में आकर हालेलुया हालेलुया बोलने से हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस उठाने का अर्थ यही है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके जीवन में कलेश आएगा, दुख आएंगी, मुसीबतें आएंगी, अशांति आपके जीवन में भर जाएगी। यह है आपका क्रूस। जब आप इन चीजों को अपने जीवन में देखते हैं उसके बाद भी आप अपने हाथों को उठाकर कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम की महिमा हो। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये सारी चीजें मेरे जीवन से आप दूर करेंगे। जब आपका विश्वास प्रभु में ऐसा होगा, मुसीबत के समय में भी अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बीमारी के समय में भी अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे है, यीशु मसीह पे है, तो आप अपना क्रूस उठाकर चल रहे हो। हालेलुया। यह है क्रूस उठाना। क्रूस उठाना वो नहीं है जो आज लोग समझते हैं। क्रूस उठाने का अर्थ है अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में चलाना।